नबी और रसूल में फर्क क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस्बह खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलमुखबा इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़रन जो हम आज़ाद कुन, दर्दीन दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। आई हम और आप सबसे पहले नबी आखिर ज़मा खातिम पैगंबरा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दुरूद सलाम पढ़े। सब मिलकर मेरे साथ पढ़े, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक ही के लिए है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अनगिनत दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बद में हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों अनगिनत रहमतें नाजिल हों अल्लाह के हबीब के महबूबों की तुरबतों पर। मेरे प्यारे आका अलैहि तहिय्यत व सना के प्यारे दीवानों, हुजूर इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं बरेली के ताजदार, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर फरमाते हैं जो इस निशानी के सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी रहे हश्र तक या गौस पट्टा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस अज़ीम आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कमा हक़्क़हू उसका हकीकी फैजान बरकतें अता फरमाए। एक मर्तबा सारा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और लहक के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब यहाँ इस बात आयत पर काबिल गौर जो बात है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने खिताब किससे किया है? बोलिए, ईमान वालों से। अब हम ये जरा गौर करें कि ईमान वाले कौन है? सुभान अल्लाह, ईमान वाले कौन है? तो ईमान का अगर हम तफसीली बयान करें, हमारे लिए हुक्म दिया गया, आमनतु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ अल्लाह पर, व मलाइका, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, मैं ईमान ला अल्लाह की किताबों पर। ये किसका जिक्र किया जा रहा है? ईमान वाले का। यानी वो ईमान वाला है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, सुभान अल्लाह, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर। यानी अल्लाह ने जितनी भी किताबें आसमान से नाजिल फरमाई, इस पर ईमान रखना। अच्छा, किताब पर भी ईमान हम रखेंगे, मगर उस पर जो अल्लाह ने उतारी है, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, जो आसमान से उतरी हैं, हमें उन पर ईमान
है जो कुरान से टकराती नहीं है, हमें उन पर ईमान है। मगर तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताबें तब्दील कर दी गई। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर कुरान जैसे 1450 साल पहले था वैसे ही आज भी है। अल्लाह ने खुद फरमाया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने एक मकाम पर कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस कुरान को हमने नाजिल किया है, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो कुरान को कोई कुरान बदलने वाले खुद बदल जाते हैं। जैसे भी आपने देखा पिछले जमाने में कुत्ता भौंक रहा था कि कुरान से 26 आयतें निकालो, ये गलत है। मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, कुरान को तू 26 आयतें निकालेगा, तू खुद बदल जाएगा, कुरान को नहीं बदल सकता। तू बदल गया। मुसलमान ईमान तो था नहीं उसके दिल में, अल्लाह ने नाम तक छीन लिया। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है। वरुसुलिही, मैं ईमान ला अल्लाह के रसूलों पर। अल्लाह के रसूल कितने हैं? सुभान अल्लाह। नबी कितने हैं? 1,24,000 कमोबेश अंबिया। यहां एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी वो होता है कि अल्लाह जिसे अपने फजल से चुनता है, और नबी वो होता है कि जिसे हजरत जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह का पैगाम वही के रूप में पहुंचाया जाता है। नबी वो होता है जिसे सहीफे मिलते हैं, मगर रसूल वो होता है, नबी और रसूल वो होता है कि जिसे अल्लाह अकबर बड़ी किताब अता फरमाई जाती है, जिससे शरीयत अता फरमाई जाती है। पिछली शरीयतें नबी और रसूल जो होता है उसके आने के बाद उसकी शरीयत के कानून नाफिज होते हैं। पिछले जो नबी और रसूल गुजरे हैं उनकी शरीयतें मनसूख हो जाती है। समझ में आ रही है आपके? नबी और रसूल कौन होता है? जो बड़ी किताब जिसे मिली, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। तो ये कौन है? नबी और रसूल, जिन्हें किताब मिली और शरीयत मिली। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मुख्तसर में बताऊं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है? जरा जोर से बोलिए। अब्दुल्ला बिन सलाम हुजूर के एक सहाबी हैं। पहले जो ईमान लाए थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर थे, तौरात पर ईमान रखते थे वो। जब हुजूर पर ईमान लाए, कलमा शरीफ पढ़ लिया, सुभान अल्लाह, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी कुछ शरीयत पर अमल करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में मछली के शिकार करना शनीचर के दिन मना था, तो वो नहीं करते थे, बाज रहते थे। तो ऐसी कई चीजों को वो फॉलो करते थे। मुख्तसर चूंकि मुझे बात करनी, कई चीजों को वो फॉलो करते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की। तो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल फरमाई, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। ये कुरान की आयत हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के हक में उतरी। ये आपको इशारतन बताना चाहता हूं। मतलब ये कि अल्लाह ने फरमाया कि अब शरीयत मूसा की नहीं चलेगी, अब शरीयत मेरे मुस्तफा की चलेगी, अब शरीयत मेरे हबीब की चलेगी। तो पिछली शरीयतें जो अगले नबी और रसूल होते हैं, जिन्हें बड़ी किताबें मिलती हैं, जिन्हें शरीयत मिलती है, पिछली शरीयत के उन्हीं जो हुक्म है वो मनसूख हो जाते हैं। हमें हुक्म दिया गया वरुसुलिही, हम ईमान लाए अल्लाह के रसूलों पर। वल यौमिल आखिर, हम ईमान लाए आखिरत पर। हम ईमान लाए आखिरत पर। आखिरत का मतलब कयामत के दिन पर। अगर किसी ने यह कहा कि कयामत का कोई दिन नहीं है, कुछ नहीं, कयामत नहीं आएगी, अस्तगफिरुल्लाह, तो वो दायरे इस्लाम से बाहर है, वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा जिसने कयामत के दिन का इनकार कर दिया। आज हमारे आपके दरमियान कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कह देते हैं कि देखा जाएगा हजरत जो होगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये जुमले गुमराही के हैं। आदमी अगर जानबूझकर ये जुमले कह दे तो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। कयामत के दिन को झुटलाना नहीं चाहिए, झुटला ही नहीं सकते। अल्लाह अकबर, हमें हुक्म दिया गया वल यौमिल आखिर, ईमान लाओ आखिरत के दिन पर।
वल क़द्रि खैरिही, ईमान लाओ अच्छी तकदीर पर। यानी कोई अमीर है, खुशहाल है, फरावानी अल्लाह ने उसे दी है, तो ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह बेहतर जानता है हमारे आपके मुकद्दर में किसके गुर्बत बेहतर है और किसके अमीरी बेहतर है। हमें हुक्म दिया गया वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर। हम ईमान लाए अच्छी बुरी तकदीर पर। मिनल्लाहि तआला वल बाअथ बअदल मौत, और हम ईमान लाए मरने के बाद फिर जिंदा होने पर। तो ये ईमान का तफसीली मैंने मुख्तसर आपके सामने जिक्र रखा। ये ईमान वाला, जरा जोर से कि नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। तो ये सारी कड़ियां अल्लाह की वहदानियत से जुड़ी हुई है। यानी अगर कोई कहे कि सामने अल्लाह को तो मानता हूं मगर नबी तो इंसान होते हैं, तो ये तौहीन है अंबिया की। समझ रहे हैं आप? अल्लाह से वहदानियत का मतलब ये भी है कि जो चीजें आपने समाअत की, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, कयामत पर ईमान लाना, मरने के बाद फिर जिंदा होने पर ईमान, ये सारी कड़ियां अल्लाह की वहदानियत से जुड़ी हुई है।